वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। असलम साहब हमारे साथ बने हुए हैं और शायद यही कारण है कि आज पुणे से सवालों की थोड़ी सी भीड़ आ गई है। राइट, तो एक ईमेल है मेरे पास, वो मैं लेता हूं। परमिंदर सोनी साहब का है और ये मॉन्ट्रियल एबीसीडी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है प्रोजेक्ट का। चारोली पुणे में ये घर देख रहे हैं। 3 BHK है, 1.27 CR। जनवरी 2027 तक इन्हें पोजीशन मिल जाएगा। तो राइट, ये भी लगभग असलम साहब वैसे ही सवाल है कि ये मन बना चुके हैं शायद इस प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए, लेकिन डेवलपर के बारे में थोड़ा इन आउट, आगे पीछे इलाके के बारे में जानना चाहते हैं और थोड़ा समझना चाहते हैं कि क्या ये निवेश सही है। अ, एक अच्छा डिसीजन है। मैं यही स्टार्ट करूंगा इससे। प्राइड वर्ल्ड सिटी करके एक टाउनशिप है। ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट बोला है वो उसी का पार्ट है। ओके। और प्राइड वर्ल्ड सिटी एक्चुअली वो चारोली एरिया को काफी उसने ओवरऑल पूना के एक डेवलपमेंट मैप में लेकर आ गया है। प्राइड वर्ल्ड सिटी का काफी कंट्रीब्यूट रहा है उस एरिया में। और जो प्राइस आपको मिल रहा है वो एक्चुअली अगर आप चारोली और धानोरी दो आसपास ही इलाके हैं एक दूसरे से लग के, धानोरी से वो 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे ही बिकता है वो प्राइड वर्ल्ड सिटी में जो प्रोजेक्ट्स हैं। सो मुझे लगता है कि आपका एक अच्छा डिसीजन है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो डेवलपर है प्राइड ग्रुप, वो काफी रेपुटेड डेवलपर हैं पुणे के और उन्होंने काफी प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं और टाइमली डिलीवर रहता है। मॉन्ट्रियल भी आप अगर देखेंगे और अगर आप उसका बाकी जो आसपास उसमें टाउनशिप में डेवलप हुए हैं प्रोजेक्ट, उनका इंसेप्शन से लेकर अभी भी आप देखेंगे तो देखेंगे उनका टाइमली डिलीवरी हुआ है। हर तरह की उसमें सुविधाएं हैं। आपको अच्छे रोड्स हैं, आपको हर तरह का जो एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहाँ पे अवेलेबल है। तो अपने आप में एक सिटी है वो एक तरीके से। तो मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन है आपका। अगर आप वहाँ खुद भी रहना चाहते हैं तो वो एक अच्छा डिसीजन रहेगा, और अगर आपको वो रेंटल पे भी देना है तो वहाँ पे रेंटल का अच्छा डिमांड है, क्योंकि इलाका खराडी वागोरी वगैरह से जो अभी हमने बात की है एक आईटी हब है, तो उनसे काफी पास है। तो मुझे लगता है ये अच्छा डिसीजन है आपका। फ्यूचर में भी इसके अच्छा आपको रिटर्न देने के काफी चांसेस हैं, तो मुझे लगता है आप उसमें निश्चिंत रह सकते हैं। चलिए सोनी साहब, तो आपके लिए भी बढ़िया खबर है, सब कुछ ठीक है, आपका निवेश भी बेहतर है। अगर आप इसमें और आगे बढ़ना चाहते हैं, आई थिंक आपने अभी जस्ट शुरुआत में कुछ दिया है, तो बिल्कुल गो हेड। और बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए आपको। चलिए इसी के साथ एक जब मेल्स ही ले रहे हैं तो एक ईमेल और ले लेते हैं, लेकिन शहर थोड़ा बदलेगा। रोहित मुंगा साहब का ईमेल है बेंगलुरु से, और ये अब एक ओपन सवाल है असलम साहब इनका कि ये इन्हें 3 BHK फ्लैट खरीदना है। नॉर्थ या साउथ बेंगलुरु कहीं भी ये जा सकते हैं, और बजट है इनका करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन इनका कहना है कि मैं क्लास ए डेवलपर के साथ ही जाना चाहता हूं, जैसे प्रेस्टीज, शोभा, अन्य। और कुछ अच्छे सुझाव इन्हें चाहिए, और ये प्री लॉन्च में भी ले सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन भी ले सकते हैं, मतलब ओपन टू ऑल है। हाँ, ओपन ही जवाब दे पाएंगे इसका कि आई थिंक बैंगलोर एक अच्छा लोकेशन है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप खुद बैंगलोर से हैं तो आप इस बात को जानते होंगे कि बैंगलोर अपने आप में एक अच्छा मार्केट है, हमेशा से एक अच्छा मार्केट रहा है। ऑफ लेट उसके जो रेंटल यील्ड है वो भी पैन इंडिया सबसे ऊपर है, 3% प्लस चले गए हैं उसके। तो मुझे लगता है वेदर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं या खुद के लिए ले रहे हैं, दोनों चीजों में एक अच्छा डिसीजन होगा बैंगलोर में लेने के लिए। क्योंकि सिलिकॉन वैली कहलाता है इंडिया का, और लगातार ग्रोथ हो रही है उसमें। जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था, मुझे लगता है उस पर भी काम चल रहा है और उसे भी वो धीरे धीरे इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो आप नॉर्थ बैंगलोर लीजिए या साउथ बैंगलोर लीजिए, मुझे लगता है वो डिपेंड करेगा कि आप किस बजट तक आप अपना स्ट्रेच कर सकते हैं, बिकॉज दोनों जगह पे आपके बजट में भी अवेलेबिलिटी है और आपके बियॉन्ड भी है, तो वो आपका कॉल रहेगा। और साथ साथ इसमें फिर वापस ओपनली आंसर रहेगा कि आपको रेडी टू मूव भी मिल सकते हैं वहाँ पे, और नए प्रोजेक्ट भी लॉन्च हो रहे हैं। तो मुझे लगता है मैं कुछ आपको जो आपके प्रेफर्ड डेवलपर्स हैं उनके कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मैं मेंशन कर देता हूँ। बट आप थोड़ा अपना खुद ही ड्यू डिलिजेंस करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो गोदरेज आनंदा है उस एरिया में, एक प्रोविडेंट डीन्स गेट है, शोभा का ड्रीम गार्डन्स है, ब्रिगेड का एल्डोराडो है या लगुना है। तो ये साउथ और नॉर्थ बैंगलोर का मिक्सचर है। एक आपका पूर्वा प्रोमेनेड है या प्रेस्टीज फिंसबरी पार्क है। तो आप ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो काफी प्रोमिनेंट है। उसमें अगर आप इनमें से देखेंगे तो डेफिनेटली, क्योंकि आपने चॉइस ही अच्छा किया है कि अच्छे डेवलपर्स आपने लेने हैं, तो ये सारे वो डेवलपर्स हैं जिनका डिलीवरी या क्वालिटी हमेशा से इंटैक्ट रहा है। तो मुझे लगता है आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। और बैंगलोर मार्केट अच्छा है तो फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छा ही करेगा, तो आप आगे बढ़ सकते हैं इसमें।
जी, चलिए तो कुछ एक अच्छी प्रॉपर्टीज़ रोहित जी बता दी है असलम साहब ने आपको, क्योंकि आपने काफ़ी ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा था, तो एक ब्रॉड आंसर भी दे दिया है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अब थोड़ा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा अपने ड्यू डिलिजेंस, थोड़ी देखना करना, थोड़ी मेहनत आप भी करें। जाइए, देख कर आइए। हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी आपको लेनी है, सिर्फ वेबसाइट पर या एडवर्टाइजमेंट में देखकर अपना डिसीजन ना लें। लोकेशन पर जाएँ, जो भी उस समय वहाँ पर मौजूद है, चाहे लोकेशन है, चाहे थोड़ा बहुत कुछ शो फ्लैट है, थोड़ा बहुत कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो खुद से देखें, इलाके को समझें, फिर हम आपकी और मदद करेंगे तो वो डिसीजन और बेहतर होके निकलेगा। राइट, इसी के साथ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और बातें।